नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने झारखंड पुलिस के 2 अधिकारियों को हिरासत में लिया है। दरअसल बीजेपी के सीनियर नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि ये दोनों अधिकारी झारखंड के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी कर रहे थे। गौरतलब है कि शर्मा बीजेपी की ओर से झारखंड के सह चुनाव प्रभारी है और उन्होंने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि झारखंड के आईजी प्रभात कुमार इन पुलिस अधिकारियों को डायरेक्शन दे रहे थे और चंपई की जासूसी करवा रहे थे। उनके कहने पर ही चंपई सोरेन के पीछे ये लगातार नजर बनाए हुए थे। स्पेशल ब्रांच के दोनों अधिकारी हैं और इनको दिल्ली पुलिस ने उस वक्त पकड़ा जब ये चंपई सोरेन की जासूसी कर रहे थे। दरअसल चंपई सोरेन की कुछ फोटो उतार रहे थे, उसी दौरान चंपई सोरेन के साथ जो दूसरे लोग थे उन्होंने इनको पकड़ लिया। चंपई सोरेन जब झारखंड से आए तो वो कोलकाता होते हुए दिल्ली आए थे और दोनों बार दिल्ली के ताज होटल में ही रुके थे। उनके साथ उनका सरकारी पीए और पीएस भी रुके थे, लेकिन झारखंड स्पेशल ब्रांच के 2 ही अधिकारी लगातार उनको फॉलो कर रहे थे। असम के सीएम का कहना है कि एक मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की इस तरह से जासूसी की जा रही हो, ये बड़ा ही गंभीर मसला है और ये 1-2 दिन से नहीं, ये पिछले 5 महीनों से जासूसी हो रही थी। और शर्मा का ये कहना कि उसके पास दोनों के फोटो हैं, दोनों के नाम हैं, लेकिन वो इस जानकारी को साझा नहीं करना चाहते, इन फोटो को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि संविधान भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये बहुत ही संवैधानिक मामला है कि एक जो कैबिनेट का सीनियर सहयोगी रहा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, उसके ऊपर सरकार इस तरह से नजर बना कर रखी हुई हो। इस समय दोनों जो झारखंड के अधिकारी है दिल्ली पुलिस की कस्टडी में और चाणक्यपुर थाने में एक शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। शर्मा का कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे तो ये संदेह है कि उनका लगातार फोन टैप हो रहा था और उन जो अधिकारियों के रुकने, ठहरने, ट्रेवलिंग पर लगातार मोटी फंडिंग की जा रही थी और 5 महीने से चंपई सोरेन पर ये लगातार नजर बनाई हुई थी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और जेएम लगातार संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से संविधान का, निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या चंपई सोरेन नक्सली है, उन्होंने पूछा। और उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि एक महिला को भी चंपई सोरेन के कमरे में देखा गया, यानी उनको हनी ट्रैप में फंसाने की भी कोशिश की गई। और इन अधिकारियों जिन्होंने को पकड़ा है उन्होंने भी माना कि एक महिला आई थी और महिला का आना एक बहुत ही गंभीर मसला है और इन अधिकारियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी कि ये जो जाल है वो किस तरह से फैलाया गया था, चंपई सोरेन को फंसाने की क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, वो महिला क्या करने आई थी, महिला का क्या काम था, चंपई सोरेन को किस तरह से, हालांकि कि वो हनी ट्रैप में फंसाने आई थी या कुछ और मामले को लेकर आई थी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि ये जो है हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। उनको फंसाकर, महिला के जाल में फंसाकर उनकी निजी तस्वीरें लेने का मामला हो सकता है जिससे उनको ब्लैकमेल किया जाए। ये तमाम चीज़ें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, इस पर लगातार जांच हो रही है, लेकिन ये मामला अपने आप में एक बहुत ही गंभीर है कि एक पूर्व सीएम और कैबिनेट के एक बड़े सहयोगी की झारखंड सरकार इस तरह से जासूसी करवा रही थी। दोस्तों, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।